मैं हूं सरबरकर चांडे और एंजाइम के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमसीक्यू नंबर 32। तो चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम 30 टू 40 सेल्सियस इन ह्यूमन बॉडी विल कॉज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 30 टू 40 ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। यहाँ पे देखें जरा, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10, ये 20, ये 30 और ये 40 की अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो ग्राफ जो होता है डियर स्टूडेंट्स देखें जरा, ये ग्राफ ऐसे होता है। देखिए इंक्रीज कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स जब इंक्रीज होता है ये ग्राफ, तो ये क्यों इंक्रीज होता है डियर स्टूडेंट्स? वजह ये होती है कि जब थर्मल चेंज आता है किसी भी रिएक्शन में, तो पहले तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और डियर स्टूडेंट्स जो कोलेशंस होता है, यानी जो कोलेशंस बिटवीन द एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो उनका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स जो होते हैं उनका डिस्टेंस जो होता है वो भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि जब भी थर्मल चेंज आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये तब तक इंक्रीज होगा क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक ऑप्टिमम रेंज तक होगा। ऑप्टिमम रेंज से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, फिर वो जो एंजाइम्स होंगे वो एक्सट्रीम लेवल के थर्मल चेंज की वजह से उनमें जो बॉन्ड्स होंगे उनका फासला बढ़ते 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 वो क्या हो जाएगा, दरमियान से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, थिनर होते जाएंगे और थिनेस्ट होते हैं, फिर वो ब्रेक करेंगे, फिर अल्टीमेटली जो है वो डीनेचरेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ जो एमसीक्यूज बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एमसीक्यूज जो बन रहा है वो बन रहा है थर्मल चेंज की वजह से इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज होगा, उसके बाद जब डीनेचरेशन हो जाएगी तो फिर वो डिक्रीज करेगा। तो आंसर विल बी ए। और क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच पूछ रहा है किसकी, पेंक्रेटिक लाइपेज की। पेंक्रेटिक लाइपेज की ऑप्टिमम जो पीएच होती है डियर स्टूडेंट्स वो राउंड अबाउट ये 8 के होती है। तो आंसर विल बी 8। और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर दैट प्रोमोट्स द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है तो हमारे एंजाइम का बेस्ट फंक्शन होता है। तो बेस्ट फंक्शन हमेशा ऑप्टिमम पीएच पे ही होता है। तो आंसर विल बी सी। और 35 की अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द बॉन्ड इज मोस्टली अफेक्टेड इन एन एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन दे आर पीएच फ्लक्चुएशन। जब पीएच पे कोई असर पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा मसला होगा तो क्या होगा, तो कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कि जो एंजाइम होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है अपने पास। तो इसमें 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दूसरा जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और तीसरा जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे वो पीएच पे डिपेंड करते हैं। अगर पीएच में कोई चेंजेस आ जाती हैं पीएच में, तो उनके जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो जो एंजाइम होगा वो डीनेचुरेशन में चला जा सकता है। और अगर हम बात करें थर्मल चेंज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें जरा, हाइड्रोजन की और डाइसल्फाइड की बात करें तो सबसे पहले थर्मल चेंज की वजह से सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, और सबसे लास्ट में जो होंगे वो सल्फाइड के बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे। तो ये थर्मल चेंज की वजह से, ये टेम्परेचर की वजह से इन्फ्लुएंस पड़ेगा, लेकिन पीएच की वजह से जो इन्फ्लुएंस पड़ेगा वो आयोनिक बॉन्ड्स पे पड़ेगा, वो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड पे नहीं पड़ेगा। तो आंसर विल बी ए, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो चलते हैं 36 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा गया 36 में, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 36 में कहा गया एंजाइम्स विच रिक्वायर्ड optimum temperature to be lower than 37 for their proper functioning are present in। तो डियर स्टूडेंट्स
जब भी हम बात करते हैं बॉडी की ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने लॉजिक को इस्तेमाल किया है। लॉजिक ये होती है कि उन्होंने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, लेकिन कौन से एंजाइम जो है वो 37 से लो काम करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, 37 तक एक्टिवेट नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है, टेस्टिस पढ़ा है। तो ये टेस्टिस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अंदर जो है ये क्या होता है, ये इसमें अंदर क्या बनता है, इसमें अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। सॉरी, पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ये जो है इसमें अंदर स्पर्म की प्रोडक्शंस होती हैं, प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म जो होती है। ठीक है, तो यहाँ स्पर्म के लिए हमने पढ़ा था कि टेस्टिस का टेम्परेचर 34 सेल्सियस होता है, 34 सेल्सियस होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और 37 और 34 यानी इनका तकरीबन 3 जो है वो सेल्सियस का फर्क होता है। आपको पता है अगर ये 37 टेम्परेचर मिलेगा तो ये सारे जो एंजाइम्स होंगे स्पर्म के वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो बनना खत्म हो जाएंगे और मुर्दा हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन विल बी टेस्टिस। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, टेस्टिस इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बॉन्ड्स सेंसिटिव टू चेंज इन द टेम्परेचर एंड पीएच। तो डियर स्टूडेंट्स, पीएच और टेम्परेचर के बॉन्ड्स की जब भी हम बात करेंगे तो टेम्परेचर के लिए अभी हमने पढ़ा था कि दो हमारे पास जो है ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा डाई सल्फाइड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। तो ये तो टेम्परेचर की वजह, लेकिन पीएच की वजह से क्या होता है, आयोनिक। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रोजन भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। और इन क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग type of inhibitor can be neutralized by adding more substrate into the reaction। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूट्रलाइज की बात जब भी हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रलाइज हमेशा हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूट्रलाइज कैसे होगा, जब उनके एक्टिव साइड में कोई चीज फिक्स होगी इनहिबिटर के तौर पे। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर विल बी रिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज कॉमन इन बोथ कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर में कौन सी चीज कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम सेम कि दोनों क्या करते हैं, दोनों रिवर्सिबल क्या होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन का काम करते हैं। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कम या ज्यादा करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिशन का टॉपिक होता है। दोनों में ये चीज कॉमन होती है कि दोनों रिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का आखिरी सवाल 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर जब भी बात करेंगे तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इनहेबिट करता है ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये कैटेगराइज, इट इज कैटेगराइज। तो डियर स्टूडेंट्स, याद कर लें इसको कि ये क्या होता है, ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। देखें जरा ये पेनिसिलिन, एक मिनट यहाँ से कोई चेंज कर लेता हूँ, ये कलर चेंज कर लिया। ठीक है जी, तो ये एंजाइम है बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अंदर ये एंजाइम्स हैं। और पेनिसिलिन जो है वो एक पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, और उसमें अंदर इनके क्या होते हैं, उसके सबस्ट्रेट की, ये देखें इसका सबस्ट्रेट है, लेकिन इनका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि सबस्ट्रेट और पेनिसिलिन में थोड़ा सा फर्क हो वाजे। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या करती हैं, ये बिल्कुल इनकी कॉपी होती है, इनको मिमिक बोलते हैं कि ये मिमिक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें इसको फिक्स होना था, लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये यहाँ पे आकर ऐसा समझे कि ये बहरूपिया होता है, और यहाँ आकर एज ए
सबस्ट्रेट के तौर पे यहाँ पे इनके एक्टिव साइड में परमानेंटली फिक्स हो जाता है, कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाता है। फिर ये बाहर नहीं निकलेगा, जब बाहर नहीं निकलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो रुक जाएगा बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो स्लोज डाउन कर देते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन को, और फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे फिक्स हुआ था, ये एक्टिव साइड में फिक्स हुआ था। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, इसको रिवर्सिबल बोलेंगे, या कम्पिटेटिव इनहेबिटर बोलेंगे, नॉन कम्पिटेटिव बोलेंगे, या रिवर्सिबल इनहेबिटर बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किस जगह पे दाखिल हुआ है, ये उस जगह पे दाखिल हुआ है जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दाखिल होता है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ उसने मुकाबला किया था, लेकिन ये जो इनहेबिटर है, जो पेनिसिलिन का इनहेबिटर है, उसने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कंपीट किया। तो इसको हम कहेंगे दिस इज से टू बी द कंपीटेटिव इनहेबिटर। तो इसको हम कहते हैं, आंसर क्या होगा, कंपीटेटिव इनहेबिटर होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वो दोस्त हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वो हमारे अहबाब जिन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, जहां तक ये वीडियो पहुंची है डियर स्टूडेंट्स, ये आप एमडी कैट सिलेबस के लिए और वो गुरबा के लिए जो किसी सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियोस बनाई गई हैं। जब जहां तक ये हो सके उनको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, और दिल चाहे तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई एक सवाल भी आपको अच्छा लगा और हमारे लॉजिक रीजनिंग जो आपको अच्छे लगे, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को आप जो है वो प्रेस करें, और कमेंट करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।